नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देश भर में प्रचंड गर्मी से हाल बेहाल है। अब ये आलम ये है कि गर्मी ये जानलेवा हो चुकी है। जानलेवा गर्मी और लू के थपेड़ों से लोगों का हाल बेहाल है। 4 राज्यों में गर्मी से अब तक 125 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अस्पताल में तेजी से मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। यानी अब इस गर्मी से लोगों का हाल बेहाल होना शुरू हो चुका है। एक तरफ भीषण गर्मी, भीषण तापमान, वहीं दूसरी तरफ लू के थपेड़े और हीट स्ट्रोक की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी है। ऐसे में अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आपको बता दें कि अब ये गर्मी जानलेवा हो चली है। पशु पक्षियों समेत लोगों की भी अब गर्मी जान लेने लगी है। 4 राज्यों की बात करें तो 4 राज्यों में गर्मी से अब तक 125 लोगों की मौत हो चुकी है। तो एक तरफ गर्मी का सितम, बढ़ता हुआ तापमान। रोजाना की बात करें तो रोजाना दिन के वक्त तापमान 47 से 48 डिग्री सेल्सियस होना आम बात हो चुकी है। अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वो पूरी बेल्ट है जहां पर भीषण गर्मी का प्रकोप चल रहा है। ये वो इलाके हैं जहां जो भीषण गर्मी की चपेट में है। नौतपा का आज 6वां दिन। ऐसे में भीषण गर्मी की चपेट में लोग हैं और हालत ये है कि ट्रांसफार्मर भी ओवर हीटिंग की वजह से फूक रहे हैं, जिसको देखते हुए अलग तरह से प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए पानी की बौछार या फव्वारे का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आलम यह है कि अब गर्मी जानलेवा हो चली है। लू के थपेड़े, बढ़ता हुआ तापमान लोगों की तबीयत बिगाड़ रहे हैं। 4 राज्यों में अब तक गर्मी से 125 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पशु पक्षी भी मर रहे हैं। अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। भीषण गर्मी और डिहाइड्रेशन की वजह से हीट स्ट्रोक से लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। तो एक तरफ बढ़ता हुआ तापमान, दूसरी तरफ लू के थपेड़े और तीसरी तरफ बिजली कटौती। तो चौतरफा गर्मी का सितम लोगों को झेलना पड़ रहा है। तो गर्मी से हालात किस तरह से है, हमारे साथ हमारे तमाम अलग अलग जगहों से सहयोगी जुड़ चुके हैं। बीकानेर से हमारे साथ के सिंह जुड़ चुके हैं, वहीं दिल्ली से कमल किशोर और धौलपुर से गजेंद्र खंडेली जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गजेंद्र, आप ही के पास आऊंगी। राजस्थान की बात करें तो भीषण गर्मी का प्रकोप राजस्थान में देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा मौतें राजस्थान में ही हुई हैं अब तक। यानी गर्मी अब जानलेवा बन चली है। कैसे हालात और आज कैसा तापमान? देखिए रिया, तापमान की बात करें तो आज तापमान 44 डिग्री तक पहुंचा है धौलपुर में। राजस्थान में कई जगह 44, कई 43 तक है। तो आज 6वां दिन है नौतपा का, 6वें दिन। ये जो तापमान था उसमें थोड़ा सी कई जगह गिरावट है, कई जगह अब भी हुआ है। लेकिन गर्मी की जो लू है, जो हवा है, वो तेज हवाएं चल रही हैं, गर्म लू चल रही है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। रोड पर निकलना बिल्कुल दुश्वार हो रहा है। मनुष्य को साथ साथ में जो पशु पक्षी हैं उनकी अगर बात करें तो काफी व्याकुल नजर आ रहे हैं। चाहे वो गौवंश की बात करें या किसानों के पास जो पशु हैं उनकी बात करें तो उनके पास उनको रख रखाव के लिए भी किसानों के पास कम व्यवस्था होती है। तो पशुओं में भी काफी गर्मी की वजह से कई पशु बीमार पड़े हुए हैं। डॉक्टरों को बुलाया जा रहा है जगह जगह। कई एक दर्जन, एक गांव में 1-2 दर्जन पशु बीमार हैं गर्मी की वजह से। और गर्मी की वजह से इंसानों की हालत भी बहुत खराब है। जो अस्पताल है उसमें मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गर्मी की वजह से लोगों को उल्टी दस्त की समस्या लगातार बढ़ रही है। लगातार गर्मी की वजह से लोग जो मरीज हैं वो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। उल्टी दस्त के मरीज, गर्मी की वजह से लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में जो तापमान लगातार बढ़ रहा है, तापमान के साथ साथ में जो तेज हवाएं चल रही हैं
उसकी परेशानी बहुत ज्यादा है। लोगों को बाहर निकलते ही लू चपेट में ले लेती है और लू की वजह से काफी लोग बीमार पड़ रहे हैं। बिल्कुल, दिन के वक्त जो तापमान है 47 से 48 डिग्री होना आम बात हो चुकी है। ऐसे में चौतरफा जो गर्मी का प्रकोप लोगों को झेलना पड़ रहा है, उसकी वजह से लोग परेशान हैं। एक बार बीकानेर भी लिए चलते हैं, केके हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। केके, अगर बात करें बीकानेर की, किस तरह से आज का तापमान कितना कुछ रहा, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से चौतरफा गर्मी का प्रकोप लोगों को झेलना पड़ रहा है, एक तरफ बढ़ता हुआ तापमान, दूसरी तरफ हीट स्ट्रोक का खतरा, तीसरी तरफ जिस तरह से भीषण लू की चपेट में लोग आ रहे हैं, और चौथी तरफ जिस तरह से बिजली कटौती। देखिए, बीकानेर की जहाँ तक हम बात करें, पश्चिमी राजस्थान पूरा ही जबरदस्त तप रहा है, भीषण गर्मी का दौर जारी है। यहाँ तक हम बात करें, बीकानेर की स्थिति कुछ इस तरह से है कि रेस्क्यू सेंटर, जो खास तौर पर हम कहें पशुओं के लिए जो रेस्क्यू सेंटर है, वहाँ पर कूलर की व्यवस्था की गई है। उसी की तरह सड़कों की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से सड़कें सूनी सी नजर आ रही है, लोग दिखते नहीं हैं। अगर टेम्परेचर की हम बात करें तो लगभग 46 से, आज भी 46 डिग्री से ज्यादा है। कल 48.2 डिग्री था टेम्परेचर, आज थोड़ा कम जरूर है, लेकिन टेम्परेचर की कहीं कोई खास ऐसी कमी नहीं दिख रही, क्योंकि तेज हवाएं भीषण गर्मी के दौरान चल रही है लू की तरह। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो बीकानेर में पेयजल की किल्लत जबरदस्त गहराई हुई है। टैंकर माफिया पनपे हुए हैं, बराबर घूम रहे हैं, और लगभग एक टैंकर का, प्रति टैंकर का लगभग 1000 से 1500 रुपए वे लोग वसूली कर रहे हैं। उसके अलावा बात करें बीकानेर में बिजली कटौती की बात करें तो बीकानेर में प्राइवेट कंपनी को बिजली दी गई है, तो यहाँ पर बिजली की स्थिति बेहद ही नाजुक स्थिति है। जब मर्जी बिजली की कटौती कर दी जाती है मेंटेनेंस के नाम पर, तो तमाम तरह की। और जहां दूसरी ओर हम हॉस्पिटल की बात करें तो अस्पतालों में लू के रोगी, तापघात से जुड़े रोगी बराबर पहुंच रहे हैं। सुबह 2 बजे तक, लगभग दोपहर के 2 बजे तक बराबर लोग रहते हैं। बिल्कुल, यानी अस्पतालों में भी लोगों की भीड़ है, क्योंकि भीषण गर्मी की वजह से लोगों की तबीयत खराब हो रही है। एक तरफ मौसम की मार और दूसरी तरफ से पेयजल से भी लोग परेशान। आऊंगी आपके पास केके, आगे भी जानकारी हासिल करेंगे। एक बार कमल किशोर का रुख कर लेते हैं। कमल किशोर दिल्ली से बने हुए हैं। कमल, अगर दिल्ली की बात करें, क्योंकि राजधानी है, देश का सेंटर है, ऐसे में जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ती जा रही है और तापमान जो है वो भी बढ़ रहा है, ऐसे में व्यापार पर भी खासा असर देखने को पड़ता है। साथ ही प्रशासन की तरफ से हालांकि कई सारे कदम उठाए गए हैं, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। कमल। हाँ बिल्कुल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रशासन की तरफ से काफी कदम उठाए गए हैं। प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी कर दिया, लोगों से अपील भी की है कि बेवजह पानी का इस्तेमाल ना करें, पानी को सेफ रखें, क्योंकि पानी बहुत जरूरी है। और इस भीषण गर्मी के अंदर, जहाँ इस तपती गर्मी के अंदर एकदम लू चल रही है तेज हवाओं के साथ, आपको बता दें कि कई लोग जो है घरों से निकलना नहीं चाह रहे, क्योंकि इस तेज हवाओं में कहीं ना कहीं बीमार होते हुए नजर आ रहे हैं। जानवरों की बात करें, जानवर, पशु पक्षियों को यहाँ पर धूप के अंदर लोग हैं जो उनको पानी देते नजर आ रहे हैं, कहीं पशु पक्षी बीमार होते नजर आ रहे हैं। वही आम आदमी की बात करें, वही अस्पताल के अंदर भी भीड़ लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस भीषण गर्मी के अंदर, क्योंकि जो टेम्परेचर है इस समय 44 से 45 डिग्री दिल्ली के अंदर पहुंच गया। और देश के कई राज्यों में जो है कल का जो तापमान था 50 डिग्री के ऊपर रहा, और लोगों में इस तरीके के जो बाहर निकल जाए तो काफी सबकी धूप का सामना करना पड़ता है। फिर इसके बाद वो लोग बीमार होते हैं, फिर डॉक्टरों के पास जाते हैं। वहीं डॉक्टरों में भी अंधाधुंधी चल रही है, क्योंकि डॉक्टर भी जो है इस गर्मी के मौसम का फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को लूटते हुए नजर आ रहे हैं जी। यानी एक तरफ मौसम की मार, दूसरी तरफ लोग जो हैं वो इस गर्मी से परेशान हैं। और हालांकि प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन आलम ये है, क्योंकि रोजाना जो तापमान है वो 47 से 48 डिग्री आम बात हो गया है, ऐसे में वो तैयारियां भी नाकाफी साबित हो रही हैं। वहीं अगर बात करें राजस्थान की, सबसे ज्यादा मौतें अब तक राजस्थान में हुई है। गजेंद्र, जिस तरह से हीट स्ट्रोक की वजह से या डिहाइड्रेशन की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ रही है, लोग साथ में पशु पक्षियों को भी इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। उनकी भी कई ऐसी खबरें आ रही हैं जगह जगह जहां पशु पक्षी भी मारे जा रहे हैं। अगर राजस्थान की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किस तरह से तैयारियां? देखिए, स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से जो तैयारियां कर रहा है वो कम असर दिखाई दे रहा है लोगों तक पहुंचने में, क्योंकि आज जो गर्मी है
लोगों को इतना तो पता था कि गर्मी तेज होगी, इस बार तापमान बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं पता था कि तापमान इतना बढ़ जाएगा जिससे इतनी बड़ी परेशानी बढ़ जाएगी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग अपनी जो दवाई वितरित करना या हॉस्पिटल में मरीजों को डॉक्टर हैं देखने के लिए हैं, लेकिन जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के लोग रह रहे हैं जहाँ पर मेडिकल की व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। सिटी के जो लोग हैं, पास में क्लिनिक है, हॉस्पिटल की बजाय क्लिनिक पर जाते दिख रहे हैं, क्लिनिक का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल में काफी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। डॉक्टर मरीजों को देख रहे हैं, लेकिन उतना व्यवस्था नहीं हो पा रही है जिस तरह से मरीज पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग प्राइवेट अस्पतालों में भी जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों की। ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल कम है, जगह जगह अस्पताल नहीं है, तो उसकी वजह से जो ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रैक्टिस वाले डॉक्टर हैं उनका सहारा लेकर लोग अपने स्वास्थ्य को दिखा रहे हैं। कहीं न कहीं लोग परेशान हैं गर्मी से, लेकिन उनको अगर जीवित रहना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो लोग किसी भी डॉक्टर के पास, किसी भी क्लिनिक पर जाकर दवाएं ले रहे हैं, चाहे उनको कितनी भी महंगी दवा मिल रही है, लेकिन अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, अपने आप को ठीक रखने के लिए लोग कहीं भी भटक रहे हैं। और लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यही कि गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोगों को घरों से बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है, काम पे जाने में दिक्कत हो रही है। और बिहार से भी हमने ऐसी तस्वीरें देखी थी जहां एक स्कूल में, क्योंकि व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं थी, इस वजह से कई सारे बच्चे जो थे उनकी तबीयत खराब हो गई। और देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। के अगर बात करें, जिस तरह से बीकानेर में आपने बताया कि पेयजल की समस्या है और बिजली कटौती काफी ज्यादा हो रही है, तो ऐसे में जब एक तरफ मौसम की मार, दूसरी तरफ अगर बिजली कटौती भी होगी, तो आखिर लोग कैसे इस गर्मी को झेले? शायद के का संपर्क हमसे टूट गया, एक बार फिर से के को जोड़ने का प्रयास करेंगे। कमल किशोर, जिस तरह से हमने देखा कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बीते दिनों आदेश जारी किया था कि जो भी मजदूर हैं वो 12 से लेकर 3 बजे तक के समय जो है उनकी छुट्टी रहेगी। ऐसे में प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने अभी पहले के से भी सवाल किया था कि पेयजल की समस्या, बिजली कटौती, तो कैसे आखिर लोग निपटे? देखिए, पेयजल की बात करते हैं, जहाँ इस भीषण गर्मी के अंदर पेयजल जो है कई जगह पूरे राज्य के अंदर कम होता हुआ नजर आ रहा है। और कल ही अब दिल्ली सरकार की आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और बताया था कि किस तरीके से पेयजल को है जो निपटा जाए। और आप आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से 2 जगह जब 2 बार पानी दिया जाता था, सुबह और शाम को, अब कल दिल्ली मंत्री आतिशी ने कहा कि अब पेयजल की जो है समस्या को खत्म करने के लिए एक दिन में एक बार पेयजल देंगे। और उसके बाद इन लोगों को ये अपील करी है कि वो जो पानी है उसका व्यर्थ ना करे। यानी बिल्कुल प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन बात यही कि वो तैयारियां भी नाकाफी। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइंस कमल किशोर जारी की गई हैं? जी, प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन यही जारी करी गई कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है पानी को व्यर्थ ना करें और जो अपने खान पान का ध्यान रखें। बाहर की चीजें जो गर्मी के अंदर है, बाहर की जो हाइजीनिक जो चीजें होती है उसको ना खाएं, क्योंकि उसको खाने के बाद जो उसके बाद खाने के बाद जो बच्चे बीमार हो जाते हैं, बड़े बीमार हो जाते हैं। और यही तस्वीरें जो मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर कई जगह जो रैन बसेरे हैं वो वहाँ पे तस्वीरें बेहद ही डराव देने वाली मिल रही है, क्योंकि जो रैन बसेरे है उसके अंदर लोगों को जो सुविधा होनी चाहिए थी वो मिल नहीं पा रही है। लेकिन जो प्रशासन की तरफ से पूरी कई जगह रेन बसेरा बनाया गया है, लोगों को पंखे मुहैया कराए गए हैं, बेड मुहैया कराए गए हैं। लेकिन जो इस भीषण गर्मी के अंदर जहाँ पर 40 से 44 डिग्री का जो तापमान है वो लोगों को इस गर्मी के अंदर झेलना पड़ रहा है। तपती धूप के अंदर तेज हवाओं के साथ जो लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, वही लोग जो है शाम का वक्त जो बाजारों के अंदर जाने के लिए चुन रहे हैं, क्योंकि बाजारों में भी शाम के वक्त है जो है बिल्कुल गर्मी शाम के वक्त भी उतनी ही बरकरार है। गजेंद्र, अगर बात करें जिस तरह से सूरज जो है आग उगल रहा है, अब राहत सिर्फ बारिश ही ला सकती है, ऐसे में मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? अर्जा भाई, बढ़ सकती है और तूफान आदि जैसे माहौल भी बढ़ सकता है। इसकी वजह से लोग कहीं न कहीं भयभीत हैं, क्योंकि गर्मी के जो 6 दिन लोगों ने काटे हैं वो काफी बड़ी समस्या से लोग गुजरे हैं। तो अगर इससे ज्यादा अगर गर्मी बढ़ती है तो हो सकता है लोगों को भय भी है और बड़ी
परेशानी बढ़ सकती है। मौसम विभाग की जो गाइडलाइंस है, आंधी तूफान जैसा मौसम बन सकता है, लेकिन अभी तक राहत की ऐसी कोई खबर नहीं है जिससे जो लोग हैं उनमें राहत दिखाई दे। कजोर का भी रुख कर लेते हैं। कजोर, अगर बात करें टोंक की तो कैसी स्थिति, क्योंकि गर्मी ने लोगों की हालत खराब कर रखी है। एक तरफ गर्मी, एक तरफ बढ़ता हुआ तापमान, दूसरी तरफ लू के थपेड़े, कैसी स्थिति टोंक में? बिल्कुल रिया, बताना चाहूंगा कि टोंक के जो हालात है 45 के समथिंग पारा चल रहा है। वहीं आज दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट बदली है और मेरे पीछे का आप दृश्य देख सकते हैं। इस वक्त धूल भरी आंधियां चल रही है, जिससे कहीं ना कहीं तापमान गिरा है और लोगों को जो गर्मी थी, जुल्फा देने वाली गर्मी थी, उससे राहत मिली है। स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभाग भी जायजा ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि टोंक जिले में एक बार फिर हीट स्ट्रोक का कहर देखने को मिला है, जहां एक किसान को चपेट में लिया है। गांव सोयला का एक किसान था जो खेत पे गया हुआ था, अचानक तबीयत बिगड़ी और बाद में जो ही परिजनों को सूचना मिली, ग्रामीणों ने उसे शहादत अस्पताल भिजवाया, लेकिन जहां पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। तो इस तरीके से लगातार जो हीट स्ट्रोक का दौर है वो लोगों की जान पर भी बनता हुआ नजर आ रहा है। बात करें अगर स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग सतर्क है, सावधान है। कई तरीके की गाइडलाइन जारी की गई है। बिल्कुल मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से धूल भरी आंधियां चल रही है, किस तरीके का तेज हवा चल रही है और राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप मौजूद है। बिल्कुल कजोड़, अब गर्मी का सितम कुछ ऐसा है कि अब ये जानलेवा बन चला है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबर फिरोजाबाद से है, जहां 25 मई को हुए कमलेश हत्याकांड के 2 आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। तभी पुलिस ने घायल बदमाशों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। साथ ही घायल बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद किए। पूरा मामला थाना सिरसागंज के सेंट्रल रोड का बताया जा रहा है। खबर हापुड़ से है, जहां बाइक सवार युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी, जिसके बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने घायल युवक की हालत गंभीर देखते हुए उसे मेरठ रेफर कर दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के जखेड़ा गांव की बताई जा रही है। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी का यह मामला है, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत का विरोध किया था 1 जून को। इस मामले में अब अगली सुनवाई होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से राहत ना मिलने पर, क्योंकि 2 जून को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से तिहाड़ जेल में सरेंडर करना है। 1 जून को उनकी अंतरिम जमानत खत्म हो रही है। इसको देखते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से राहत ना मिलने पर अब राउज एवेन्यू कोर्ट का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रुख किया है, वहां अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। हालांकि इस मामले में अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी ये बड़ी खबर। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कमल किशोर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल किशोर, जिस तरह से हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत बढ़ाने को लेकर कुछ फैसला नहीं दिया, राहत नहीं दी अरविंद केजरीवाल को, ऐसे में अब राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है, क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए 2 बजे का जो समय था राउज एवेन्यू कोर्ट में, जब अंतरिम जमानत के लिए जो सुनवाई हुई थी, उसके बाद अब कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया और यह हालांकि ईडी ने जमानत के लिए अब 1 जून की तारीख दी है। अब 1 जून को इस मामले में सुनवाई की जाएगी।
कमल, जिस तरह से ईडी से अब नोटिस जो है यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया है, क्या माना जाए, क्योंकि ईडी ने इससे पहले भी अंतरिम जमानत का विरोध किया था। बिल्कुल, देखिए जो है इनकी तरफ से जो है अहमद केजरीवाल की तरफ से जमानत दी जा रही है, लेकिन कोर्ट ना किसी मुद्दे को लेकर अंतिम जमानत को जो खारिज कर देता है। ईडी भी इसी तरीके को जो लेकर चल रही है, लेकिन आज जो फैसला आना था उसके बाद जब राउज एवेन्यू कोर्ट में जब ये फैसला लिया गया, उसके बाद बताया गया कि अब 1 जून को जो है उसकी सुनवाई की जाएगी, लेकिन कोर्ट ने इसका जो ईडी ने इसका विरोध करते हुए और इसका जो जमानत है जो उसको खारिज कर दिया और 1 जून का जो है समय मांगा है। कमल, इससे पहले हमने देखा था जब सुप्रीम कोर्ट गए अरविंद केजरीवाल, तो उन्होंने हेल्थ का यानी अपने स्वास्थ्य का कारण बताया अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए, और अब फिर से उन्होंने जो है राउज एवेन्यू कोर्ट का यहाँ पर रुख किया है। हालांकि इंतजार करना होगा 1 जून को, इस मामले में क्या कुछ सुनवाई होती है वो देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।